ठीक लग रहा है। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों आज हम सीखते हैं टोरॉइड क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ भाई, आगे क्या कुछ बच्चे रास्ते में हैं, जल्दी बुलाओ जल्दी। ठीक है, ये तो बहुत कम है यार, 1/3 बच्चे भी नहीं है, ये क्या चक्कर है। जल्दी बुलाओ। इस पूरे वीक में मैग्नेटिज्म वगैरह करवा के पूरा बिल्कुल सारा ख़त्म कर दूंगा, और फिर अगले वीक में स्टार्ट करेंगे EMI AC। एक एक टॉपिक अब मैग्नेटिज्म करवाऊंगा। ठीक है, आज टोरॉइड करवाऊंगा, सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आज। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, एम्पियर सर्किट लॉ का खात्मा, ऊपर इसकी आत्मा, और कल से मैग्नेटिज्म वाला पार्ट करवाऊंगा। एक एक पार्ट बिल्कुल तसल्ली बख्श। ठीक है, CBSE में उसका फ़ायदा कम होगा, बट एंट्रेंस में उसका ज़्यादा फायदा होगा। चले तो प्यारे बच्चों आ गए, अब हम सीखते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। और प्यारे बच्चों सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। चले फिर देखते हैं। सबसे पहली बात, टोरॉइड क्या होता है। आपने सोलेनॉइड अगर समझ लिया तो टोरॉइड बच्चों का खेल है। आपने देखा है कभी हीटर का एलिमेंट टक 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 देखा है क्या? हीटर का एलिमेंट तो इतना सा लंबा सा एलिमेंट है हीटर का, वही जो करंट फ्लो करते हैं तो गर्म हो जाता है, देखते हो रेड हॉट, सर्दी के दिनों में तापते हो वही वाला। तो भाई टोरॉइड सोलेनॉइड वो क्या नाम है, इस हीटर का एलिमेंट है। ठीक है, और उसको ऐसे मोड़ लें, गोल सा मोड़ लें तो दिखने में कैसा लगेगा, विजुलाइज करो कैसा लगेगा। तो आप समझ लीजिए गोल सा ऐसा मोड़ दिया तो वो जो दिखने में लगेगा वो टोरॉइड जैसा लगेगा। टोरॉइड जैसा, टोरॉइड क्यों नहीं, टोरॉइड भी हो सकता था अगर वो जो एलिमेंट था उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता तो, बट हीटर के वो एलिमेंट के ऊपर तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता नहीं है, इसलिए वो टोरॉइड की तरह काम नहीं करेगा। बट स्ट्रक्चर पूरा वही है। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल में इसको थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट करके डुबा कर निकाल दो, टोरॉइड की तरह काम करने लगेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। तो चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, डायग्राम बना लेता हूं। ये कोई कोर है, क्या है ये? कोई कोर है। कोर या तो एयर होगा इसके अंदर या फिर सॉफ्ट आयरन होगा, इस तरह से। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या है भाई, बहुत सारे टर्न्स है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे टर्न गए ऐसे, और ये आएगा ऐसे, फिर ये आएगा ऐसे, देख रहे हैं ऐसे। तो ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस आया बाहर निकला, ऐसे जा रहा है बार बार, ऐसे जा रहा है बार बार। तो अब मैं जल्दी से बना लेता हूँ फटाफट, आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं और बहुत पास पास में, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर में है, बहुत पास पास में है। एक टर्न और दूसरा टर्न बिल्कुल ऐसे गैप नहीं है, क्लोज है, क्लोज होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, ऐसे समझे। तो भाई ये एक टोरॉइड होगा। वो देखा है अपने बच्चों को, वो रबर का ऐसा होता है, ऐसे खेलते हैं, ऐसे उछल उछल के पकड़ते हैं, खेलते हैं, ऐसे फेंक फेंक के, देखा है। समझ लीजिए वही है, सॉफ्ट आयरन का है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का है, उसके ऊपर ऐसे लपेट दिया वायर। कैसे? अरे भाई ये वायर है, ऐसे लपेट लिया, ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, चारों तरफ ऐसे लपेट दिया, देख रहे हैं आप, ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, ऐसे। और बिल्कुल इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, ऐसे। ठीक, तो वो एक टोरॉइड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक टोरॉइड बन जाएगा। सही है ना? वो क्या बन जाएगा? एक टोरॉइड। अब प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी देख सकते हो, यहां पर बाहर भी देख सकते हो, चलो वो भी बताएंगे। और यहां पर इसके अंदर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी देखते हैं। एक एक करके सारा ही देखेंगे आज। तो प्यारे बच्चों एक सबसे पहले मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट I फ्लो हो रहा है। तो सपोज करंट I इज फ्लोइंग, तो सपोज क्या करंट I इज फ्लोइंग इन द टोरॉइड। नंबर 2 ऑफ टोरॉइड,
तो भाई स्मॉल आर मैंने मान लिया इसका मीन रेडियस है टोरॉइड का, तो बता सकते हो इसका एवरेज मीन लेंथ क्या होगा टोरॉइड का, सरकमफ्रेंस। तो भाई मीन लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द टोरॉइड क्या होगा, लेंथ ऑफ टोरॉइड 2πr और क्या, ऑन एन एवरेज ये लेंथ होगा टोरॉइड का, यहां से लेके यहां तक लेंथ होगा टोरॉइड का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें करंट जा, हाँ तो अब हम क्या करते हैं, करंट आई जा रहा है, इसमें क्लोज पाथ कंसीडर करते हैं। तो वी कंसीडर अ क्लोज पाथ लाइक दिस, समझ रहे हैं आप, ये एक क्लोज पाथ आप कंसीडर कर लेते हैं ऐसे। भाई एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो आपको क्लोज पाथ तो कंसीडर करना ही पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से आपने क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया, समझे, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। तो आपने क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया, तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे हम। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है आपका, बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल इंटरन, ठीक है, क्या इनर या इंटरनल, ठीक है, इनर लिख देता हूं, चलो इनर। तो टोटल करंट जो इस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है, अब हमें वो निकालना है पहले। अगर हमने वो निकाल दिया बच्चों तो अपनी तो बात बन जाएगी। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। अब मैं इसका एक दूसरा डायग्राम भी आपके लिए बनाता हूं, बना लूं इसका दूसरा डायग्राम, चलो सर बना ही लेते हैं जी। तो यहां पर ये बना लिया इनर और ये बना लिया आउटर, समझिएगा। तो यहां पर आपको जरा ध्यान से समझना है, इसको बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में। तो भाई ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है, समझना, ये कंडक्टर ऐसे गया और ऐसे घुमा। तो आप मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, ये लूप है, इसके ऊपर वायर लपेटी हुई है, ऐसे वायर लपेटी हुई है, ऐसे मैं लपेट के भी बता देता हूं आपको ऐसे। तो बहुत सारी वायर लपेटी हुई है ऐसे, बहुत सारी, समझिए बहुत सारे टर्न्स हैं। तो इस तरह से है बच्चों, इस तरह से है पूरा टर्न ऐसे है। तो ये एक लूप है मान लीजिए, इसके ऊपर वायर ऐसे लपेटी हुई है, तो मैंने कुछ लपेटा, ये पूरा लपेटा होता। तो अब यहां से वायर जा रही है ऐसे अंदर गए, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट अंदर गया ऐसे, देख रहे हैं। फिर वही वायर ऐसे बाहर निकला, ऐसे देख रहे हैं, वही बाहर निकल रहा है। तो वही बाहर निकला तो यहाँ पर करंट बाहर की तरफ होगा डायरेक्शन। फिर यहाँ पर उसी वायर में करंट अंदर गया, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकला, फिर अंदर गया। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी वायर से ऐसे गया। तो बार बार सेम करंट, सेम वायर में करंट ऐसे घूम रहा है अंदर, फिर यहाँ पर निकला, फिर बाहर निकला, फिर अंदर, फिर बाहर निकला, सेम करंट में। तो मैंने मान लिया टोटल n टर्न्स है। कितने टर्न्स है इसमें, n टर्न्स है। तो लेट n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो क्या करोगे बताओ, इस तरह के कितने टर्न है, 1 2 3 4 5, इस तरह लपेटा हुआ n टाइम्स। तो अगर आपको इसमें भी देखना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो ये स्मॉल n से दिखाते हैं आप, और ये होता है n अपॉन में 2πr। क्या होता है, कैपिटल N अपॉन में 2πr होता है बच्चों, कैपिटल N अपॉन में 2πr, समझे, कैपिटल N अपॉन में 2πr होता है। इज इट ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा है, बहुत सारे टर्न्स है। अब यहां पर देखो जरा, आप समझो, यहां से करंट ऐसे एंटर हो रहा है बार बार। भाई हमें अलग अलग कंडक्टर मिले इस क्लोज पाथ के अंदर। ये जो रेड पाथ है, क्लोज पाथ है अपना, ये जो रेड पाथ है ये क्लोज पाथ है अपना, ठीक है, इमेजिनरी पाथ है अपना। अब आप देखो, या तो बहुत सारे अलग अलग कंडक्टर से मिल जाए इसके अंदर, इस क्लोज पाथ से जाता हुआ, या एक ही कंडक्टर बार बार घूम के जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो देखना है टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है, यस, टोटल कितना करंट जा रहा है, हमें तो वो देखना है भाई। तो यहां पर करंट एक टर्न है तो करंट आई गया,
फिर वही बाहर निकला, फिर दूसरे टर्न से करंट आई एंटर हुआ, फिर बाहर निकला, फिर तीसरे टर्न से करंट आई एंटर हुआ, फिर बाहर निकला, चौथे टर्न से करंट आई हुआ। तो कितने टर्न्स हैं यहाँ पर? n टर्न्स हैं। कितनी बार करंट एंटर हो रहा है अंदर? n टाइम्स, क्योंकि वही करंट बार बार घूम करके सेम वायर में घूम घूम के एंटर हो रहा है और यहाँ पर बाहर भी निकल रहा है। तो मुझे बताओ इसके अंदर टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है? आई टोटल इनसाइड में कितना लूं बताओ? ठीक है, इनर या इनसाइड बताओ कितना लूं? ये कितना होना चाहिए बच्चों बताओ मुझे। आई टोटल इनसाइड कितना करंट होना चाहिए मुझे बताओ। ये क्या लगता है आपको? जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। जो सोलेनॉइड सीख लिया आपने, कितने टर्न्स है टोटल? कैपिटल N टर्न्स हैं। ठीक है, हर टर्न में करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ये बाहर निकला, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकला ऐसे, क्योंकि सेम वायर है। देख रहे हो आप इस वायर को, देखो जरा गौर से, यहाँ से करंट ऐसे गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर एंटर कर रहा है ऐसे, तो बार बार करंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए N × I। इसमें भी देख लो आप, इसमें भी देख लो, यहाँ पर दोबारा बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो अंदर की तरफ करंट जा रहा है अंदर। ये मैंने कंडक्टर्स को दिखाने की कोशिश की है, गोल गोल मैं कंडक्टर से दिखा रहा हूँ, बार बार गोल गोल मैं कंडक्टर से दिखा रहा हूँ। बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, बाहर भी आएंगे वही कंडक्टर, तो ये दिखा दिया मैंने बाहर। तो बाहर भी दिखा दिया भाई, बाहर भी दिखा दिया, बाहर भी दिखा दिया, गोल गोल ये कंडक्टर्स है। अब इनमें करंट कैसे जा रहा है? अब देखो यहाँ पर ऐसे अंदर जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे डॉट कहाँ दिखाना चाहिए? मुझे डॉट कहाँ दिखाना चाहिए मुझे बताओ। करंट एंटर हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्रॉस होगा, क्रॉस है ये सारा क्रॉस होगा। देख रहे हैं मैग्नेटिक करंट अंदर जा रहा है कंडक्टर में, तो हम क्रॉस से दिखाते हैं उसको। तो इनवर्ड है सारा करंट, ये इनवर्ड है, ठीक है। और ये सारा करंट आउटवर्ड है, ये सारा करंट आपका आउटवर्ड करंट है। सारा का सारा क्या है? ये आउटवर्ड करंट है ये। तो सारा का सारा करंट क्या है? ये आउटवर्ड करंट है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो क्लोज पाथ है इसके अंदर बार बार सेम कंडक्टर्स घूम घूम के जा रहा है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया ऐसे, तो यहां से ये वायर गया ऐसे, आप देख रहे हैं ऐसे जाएगा, फिर ये वापस आएगा यहां पर, फिर ये यहां जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे बार बार, ठीक, सेम कंडक्टर जा रहा है। चलिए, तो ये आ गया आपको टोटल करंट जो इस क्लोज पाथ के अंदर एंटर कर रहा है ऐसे बार बार सेम वायर घूम घूम के, NI है। अब हम यहां पर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखो, यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा, इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये आएगा आपका B × DL × अब यहां पर आपको देखना है कॉस। भाई B और DL के बीच में कितना एंगल होगा वो देखना है आपको, ये तो NI है। अब ध्यान से समझना है आपको, DL क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यहां पर दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि B और DL के बीच में एंगल एग्जैक्टली है कितना। समझ रहे आप? B और DL के बीच में हमें एंगल देखना है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन। पहले किसका डायरेक्शन देखना चाहते हैं? DL का। चलो DL का। तो जो ये क्लोज पाथ है, तो मैं इसके अंदर देखूंगा, ठीक है। करंट ये यहां पर सारा क्रॉस है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। तो हमने जो सीखा है, अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लो, एम्पियर सर्किट लॉ का स्टार्टिंग में, ठीक है, या ये तीसरी और अंतिम क्लास है इसका। तो राइट हैंड का यूज करना है बच्चों। करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये सारा क्रॉस क्या है? अंदर की तरफ करंट है, जैसे सोलेनॉइड में दिखा रहे थे हम, अंदर है। अब थंब अंदर की तरफ रखो राइट हैंड का, और ये उंगलियां ऐसे जो जा रहा है, ये DL का डायरेक्शन होगा। तो ये जो उंगलियां जा रही है ऐसे, देख रहे हैं, थंब राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, ये उंगलियां ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन DL का होगा। तो मतलब अगर मैं यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये होगा, अगर मैं यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये होगा, अगर मैं यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये होगा, यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये है, यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये है, यहां देखूं तो DL का डायरेक्शन ये है, यहां देखूं तो ये टेंजेंशियल होगा हर जगह।
थंब, ये देखो ये सारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जो जा रहा है करंट उसी को मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया। तो थंब करंट के साथ साथ अंदर की तरफ, ये उंगलियां राइट हैंड की ये किधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा डीएल का, ये होगा। तो कहीं पे भी डायरेक्शन देखो टेंजेंशियल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे आते हैं बच्चों जरा। तो डीएल का डायरेक्शन आपको पता चल गया, जैसे हम इतने दो क्लास से एज्यूम करते हुए आ रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। क्या कोई लूप है, कोई लूप है, ये लूप है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? तो भाई या तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ये है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही सीखा था हमने, ठीक बच्चों। तो ये तो दोनों ही मैंने सेम बना लिया, तो मैं पलट देता हूं उसको ऐसे। तो भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए कौन सा रूल किया था आपने यूज? राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए क्या करते थे, करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बताता था। करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब बाहर आ रहा है, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर बी होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। यहां पर करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ना है, थंब अंदर है, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर इनवर्ड नॉर्मल है, क्या है? इनवर्ड नॉर्मल है। अब आप यहां पर देखो बच्चों, यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं, ये लूप है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो मुझे ऐसे लगाना चाहिए, यही वाला रूल। करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ा, थंब इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो कहीं पर भी देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, समझ रहे हो? यहां देखूंगा ऐसे ही, इधर, यहां ऐसे, चारों तरफ ऐसे ही होगा। तो यहां देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहां देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये भी टेंजेंशियल होगा क्योंकि लूप मुड़ता जा रहा है और हमें तो यहां पर देखना है। तो आपने देखा, यहां से देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ा, थंब इधर, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। कहीं पर भी देखूंगा सब जगह ऐसे ही होगा, सब जगह ऐसे ही होगा, तो टेंजेंशियल होगा, हर जगह ऐसे ही होगा टेंजेंशियल। तो आप देखोगे हर पोजीशन पे, पूरे पे अगर आप देख लो, बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। यहां पर भी डीएल ये रहा आपका, डी ये रहा, इनके बीच में थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। सो एट एवरी पोजीशन, इसके अंदर हर पोजीशन पे बी और डीएल के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए? 0 डिग्री। अब खुद बी को बाहर निकालो और सॉल्व करो, जल्दी से करो, 30 सेकंड का आपको टाइम दिया, चलो करो, जल्दी से करेंगे खुद। एक लाइन, बी को बाहर निकालो, डीएल डीएल इंटीग्रेट करो, 2 पाई आर आएगा, करो करो करो, जल्दी से करो, जैसे सोलेनॉइड में किया था। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बी को बाहर, फटाफट खुद करो भाई, बी को बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? 2 पाई आर, फिर उधर भेज दो, जल्दी करो जल्दी। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, करा करो कैलकुलेशन भाई। तो ये आ गया ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन आई, ये ध्यान रखना। डीएल डीएल जोड़ेंगे तो पूरा ये सर्कमफ्रेंस आएगा, और ये पूरा कौन सा सर्कमफ्रेंस? इसका रेडियस है आर, तो 2 पाई आर। तो क्या आएगा? 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चलो चलो, कहां कर दूं भाई? चलो यहां कर देते हैं, चलो यहां नहीं करते, यहां कर देते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो वहां के बाद आते हैं अब हम यहां पे। तो भाई यहां पर बी आएगा म्यू नॉट एन अपॉन में 2 पाई आर, और ये आई, और बाय चांस ये क्या है? स्मॉल एन है, स्मॉल एन है ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो b कितना मिल गया? म्यू नॉट एन आई मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ऐसा आ गया। ये म्यू नॉट लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? एयर है, ठीक है। तो ये क्या है? एयर है, क्योंकि एयर की परमेबिलिटी है। लेकिन ये मान लो सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा होता या किसी और मटेरियल के ऊपर लपेटा होता तो क्या होता? तो इफ कोर, इसको बोलते हैं कोर, जिसके ऊपर आप वायर लपेटते हैं उसको बोलते हैं कोर,
if core of the toroid each of the material having permeability, absolute permeability म्यू, तो क्या होगा बी तब होगा यहां पर म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। और क्या ये जो फॉर्मूला है इसमें म्यू नॉट क्यों आया, क्योंकि एयर है परमेबिलिटी, ठीक है। और अगर कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमेबिलिटी आएगी। तो जैसे यहां पर कोई और मीडियम है, मान लो सॉफ्ट आयरन वगैरह, तो उसकी परमेबिलिटी लिख देंगे यहां पर, खत्म। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी भी होता है कुछ म्यू आर, और वो होगा म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो म्यू नॉट, म्यू क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट इंटू म्यू आर मिलेगा। चलो यहां रख देते हैं, तो यहां पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी के टर्म्स में चाहिए तो ये आ जाएगा। और अगर गौर से देखो, ये फॉर्मूला वही है जो सोलेनॉइड का है, ठीक है, ये वही है सोलेनॉइड का है। और वास्तव में एक सोलेनॉइड को हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़े टोरॉइड का एक छोटा सा पार्ट, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। अ सोलेनॉइड कैन बी एज्यूम्ड एज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ टोरॉइड ऑफ ह्यूज रेडियस। समझ रहे हैं, अ सोलेनॉइड कैन बी एज्यूम्ड एज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ टोरॉइड ऑफ ह्यूज रेडियस। आप ऐसा मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। डिफरेंस क्या है बच्चों, सोलेनॉइड में अगर आप देखते हैं ये सोलेनॉइड है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम रहा पूरे के अंदर, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल, आप देख रहे हैं लगातार चेंज हो रहा है टेंजेंशियल, क्योंकि ये सर्कुलर सा लग रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो ये मामूली सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक था। तो दोनों के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। क्या ये क्लियर है? अब आपको टोरॉइड और सोलेनॉइड पे चुन्नू मुन्नू वाले कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। तो चलो मिटाते हैं पहले और करते हैं क्वेश्चन यार, खत्म। चलो 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 भाई, चलो रे चलो भाई, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ला 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 ला। हाँ भाई हाँ, चलिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अब कहीं से भी मिले, आपको शिकार करना है और आपको बनना है शिकारी। तो चलो भाई, क्वेश्चन निकाल लिया है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन निकाल लिया जाए। चलो आहा, कोई भी क्वेश्चन कर लो, क्या ब्रेक पड़ता है। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, अरे भाई चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं पहले, बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू ट्राई करेंगे आप लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons। सही है जी। It carries current कितना, of 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? What is the magnitude of क्या magnetic field inside the solenoid? करना है सभी को। What is the
मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड। चलो भाई ट्राई करो सभी बच्चे, अप्लाई करो फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा? अरे बहुत छन्ने मुन्ने है भाई, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना टर्न्स है टोटल डिवाइडेड बाय कितना लेंथ है। ऐसे है ना ये सोलोनॉइड, तो इसमें कितना टर्न्स है भाई, एन टर्न्स है, और लेंथ कितना है इसका, डिवाइड कर दो, यहाँ रख दो। तो म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू रखने का, अरे भाई म्यू नॉट की वैल्यू रखने का, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन दे रखा है आपको, यहाँ लिख लिया करो क्या क्या दे रखा है, 500, ठीक है। रेडियस की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है, लेकिन रेडियस क्यों दे रखा है वो भी एक मजेदार बात है, अभी बताता हूं आपको। करंट आई दे रखा है आपको 5 एम्पियर, तो भाई एन दे रखा है 500, कहाँ गया भाई 500, तो 500। आई दे रखा है आपको हाउ मच, 5 एम्पियर। एल लेंथ दे रखा है आपको, एल 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 कितना कितना दे रखा है, लेंथ कहाँ गया भाई, लेंथ कितना गया 5 मीटर। तो एल दे रखा है आपको 5 मीटर, तो यहां पर 5 मीटर। इज इट ओके? तो यहां पर ऐसे भाई सॉल्व करो, देखो क्या लिखा मैंने, क्या ये करेक्ट है? 5 से 5 कट के मर जाएगा, ये 4 पंजे 20, 20 इंटू पाई 3.14 इंटू 10⁻, ये 2 है और ये माइनस का 7 है, तो -5। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 2 6, 2 प्लेस के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻4, इतना टेस्ला। तो ये आ गया बी, इतना टेस्ला। 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। चेक करो क्या आपका आंसर यही आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूं क्या यही आंसर है। 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओ भाई कहाँ गलती कर दी रे, कहाँ गलती कर दी? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, चलिए इसको करो। तो ये 20 आ गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 कम हो गया। भाई कैलकुलेशन में कहाँ गलती कर दी, 2 0 ये तो -5 ही आएगा, सही है। 5 20 सही लग रहा है यार। 4/, ओहो ओहो ओहो, 0.5 मीटर मैंने क्या लिखा है, अच्छा ये गलती है ना, हाँ बेटे गलती है। लेंथ मैंने क्या, लेंथ मैंने यहाँ पे 0.5 है, मैंने 5 लिख दिया, ये गलती थी, तभी आंसर में डेसिमल में डिफरेंस आ रहा था। ये 0.5 है, ओके। तो 0.5 है यहाँ, तो 0.5 लिखो, एल नीचे आ रहा है 0.5, तो ये डेसिमल हटेगा तो 1 0 यहाँ पे, अब ठीक है। तो 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3, ठीक है ना। ये 1 और ये 1 2, या अब ठीक है, ओके बच्चों। यस, हाँ तो देख के गलत नहीं लिखने का, गड़बड़ हो जाता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा भाई ये रेडियस क्यों दे दिया इसने, ये रेडियस इसलिए दिया है बच्चों, ये बताना चाहता है कि ये जो रेडियस है, ये देखो ध्यान से देखो, ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड हम एज्यूम कर पाएंगे, इसके लेंथ के कंपेरेटिवली, समझ रहे हैं, इसका रेडियस बड़ा कम है। L is very very greater than as compared to radius. In that situation we can assume this as a long solenoid, और ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है और ये निकाला है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए होता है। तो क्वेश्चन बनाने वाला समझदार है भाई, उसने समझदारी का परिचय देते हुए ये बोला है डेटा अवेलेबल करवाया है ना, ठीक है। अदरवाइज तो बच्चा छोड़ो, क्या पढ़ना समझना, कर दो क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ऐसे सीधे एनसीईआरटी बोर्ड में तो काम चल जाता है, बट उसके बियॉन्ड दिक्कत हो सकती है।
लॉन्ग नहीं हो तो आपको नहीं करना, नहीं करना, आपको नहीं करना, आपके सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, लॉन्ग नहीं है तो नहीं करना आपको, खत्म बात। तो सीबीएसई हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, हर जगह वही है। ठीक है, अगर शॉर्ट हो तो वैसे फिर क्या करेंगे, अगर शॉर्ट हो तो बहुत क्या करेंगे, ये लो, ये कॉइल है और बहुत सारे टर्न्स हैं, ये लो। तो भाई हर कॉइल की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है वहां पे। तो फिर क्या होगा कि आप उसको इतना शॉर्ट मानोगे कि पूछो ही मत। तो हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2a होता है, a इज द रेडियस। ठीक है, और n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये हो जाएगा आपका। समझे ना, कि अगर इस पे वायर लपटी हुई ऐसे लंबा सा, अगर लॉन्ग है या तो बिल्कुल शॉर्ट है तो आप बिल्कुल मान लो एक के ऊपर दूसरा लपेटा हुआ है बहुत सारा, तो एक कॉइल हो जाएगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला पता है आपको, इससे शिकार कर देना। यस, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सही है बच्चों, यस। अब छोटे मोटे क्वेश्चन और करवाता हूं यार, कोई चैलेंजिंग इसमें ऐसा एच सच बोर्ड में बनता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको ले चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। बहुत बच्चों वाला था, आपने देखा सीधा फॉर्मूले पे था, कोई चैलेंजिंग बात नहीं थी। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं भाई, कोई और का। अब आपको पता चल गया, शिकार कर सकते हो आप वेरी इजीली, वेरी इजीली। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, चलो ये वाला करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बहुत बच्चों वाला है क्वेश्चन, लेकिन करो। कह रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। क्वेश्चन है, अ 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, बहुत बच्चों वाला है, एंड हैज फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला at its center, at its center. Find the current in the solenoid. Find the current in the solenoid. Current in the solenoid. बच्चों वाला है, जल्दी से कर दो। जल्दी से करो फटाफट, बच्चों वाला है, बच्चों वाला बहुत बहुत चुन्नू मुन्नू है। मैं ढूंढता हूं आपके लिए कोई और ठीक ठाक सा क्वेश्चन, ऐसे ही होते हैं और क्या। ला 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 ला। इसको जल्दी करो, मैं लिखता हूं एक आपके लिए क्वेश्चन एक और।
जल्दी से करो, सभी आंसर निकालो फटाफट। इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, what is the magnetic field? Number one, outside the हाँ भाई, एक अंतिम क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। चलो, आपने ये ट्राई कर लिया होगा, इसी बीच में बच्चों वाला है यार, बहुत चुन्नो मुन्नो है, ध्यान दो, फिर इस पे तसल्ली वक्त बात करेंगे। हाँ जी, तो भाई इतना मीटर लॉन्ग लेंथ दे रखा है भाई, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है, थैंक यू। हैज टर्न्स कितना 500, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन दे रखा है 500, ओके। किसी बच्चे का आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.8 एम्पियर, ओके, बहुत बढ़िया। 2 एम्पियर कईयों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग बच्चे भी करें भाई, शिकार करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है आपको 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो आपको करंट निकालना है, बड़ा आसान है। सोलेनॉइड के अंदर करंट निकालना है आपको, करंट आई। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको बी, तो बस B इज इक्वल टू μ0 Ni, भाई फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर μ0 N की जगह कैपिटल N/L, स्मॉल n होता है N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से I मिलेगा, I इधर भेदो, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो B इंटू एल, μ0 ये रहा, N ये रहा, और क्या रखा है भाई, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो इनकी वैल्यू रख देंगे B 2.52 इंटू 10⁻³ लेंथ कितना आ गया, सभी लोग कैलकुलेशन करें, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, 0.5 बच्चों वाला है। हाँ भाई, यूनिट का ध्यान रखेंगे, MKS में होना चाहिए, यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मीटर में है, MKS में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी जगह μ0 पता ही आपको, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, भाई पाई की वैल्यू भी रख दो, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 एन। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है क्या, 500 टर्न्स दे रखा है। चलो भाई सॉल्व करो और मुझे बताओ सभी बच्चे कितना आंसर आया। कईयों का 2 एम्पियर आ रहा था, लेकिन क्या ये जवाब सही है? कहा गया भाई, मैसेज नहीं दिख रहा। हाँ, 2 एम्पियर बहुतों का आ रहा है, 2 एम्पियर बहुतों का आ रहा है, और ये जवाब सही है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एम्पियर या 2.0 एम्पियर लिख सकते हैं आप लोग, ये आंसर है इसका। तो बहुत आसान था, बहुत आसानी है, होता है इसका क्वेश्चन, कठिन होता कहाँ है। चलो, अब भाई आप लोगों ने वो तो कर लिया, अब इसे टोरॉइड पे ये वाला करना है, इसका शिकार करना है, ये अंतिम क्वेश्चन है। ये तो टोरॉइड के ऊपर ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। टोरॉइड, ये टाक टाक, ये ऐसे टर्न्स हैं, ये ऐसे टर्न्स हैं, देखो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ओके, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। मैं बता दूं, ये टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सोलेनॉइड के बाहर भी 0 होता है। लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, 0। क्या बताया था, 0। इसके बाहर भी 0 और यहां पर भी 0। बाहर तो 0 ही रहेगा, इट इज कन्फाइंड वेल इनसाइड, वेल इनसाइड इसके अंदर होता है, और इसका डायरेक्शन लगातार टेंजेंशियल होगा। आप हर जगह देखोगे टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलने वाली है रे,
तो म्यू नॉट एन आई, ओके। प्रूफ करना चाहते हो इसके अंदर यहां पर और यहां बाहर जीरो क्यों है टोरॉइड के लिए, करना चाहते हो, चलो अभी कर भी देंगे। फिलहाल तो आप आंसर लिख दो और स्वीकार कर दो। चले, तो भाई पहला पार्ट आ रहा है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान दो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, ये फॉर्मूला होता है पहले पार्ट के लिए। सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और लिखो गिवन क्या क्या है। अ टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस दिस एंड आउटर रेडियस दिस। तो आपको यहां से मिल सकता है इनर रेडियस, समझ रहे हैं आप, इनर रेडियस क्या आएगा, ये R1 है और ये आउटर है R2। तो एवरेज क्या मिलेगा, ये एवरेज होगा, ध्यान से देखें, तो ये एवरेज क्या होगा R1 प्लस R2/2। समझ रहे बच्चों, तो लिख लो इनर, यहां पर लिख लो R1 क्या दे रखा है आपको, ये R एवरेज है, तो या मीन रेडियस बोलेंगे, तो ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, R2 दे रखा आउटर 22 सेंटीमीटर। तो यहां से मीन रेडियस क्या, मीन रेडियस जो मिलेगा, तो यहां पर 20 प्लस 22/2, तो ये 42 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। ओके, क्या ये फायदेमंद है, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी पता चलेगा, ये हो गया, रेडियस इतना हो गया, इतना टर्न्स, कैपिटल एन दे रखा है 4200, इतना टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है वेल इनसाइड म्यू नॉट, चलो n/2 पाई r आएगा, r इज द मीन रेडियस, अभी सीखा है। तो भाई यहां पर म्यू नॉट क्या होता है वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बताया आपको, ठीक है। n की वैल्यू है 4200, आई करंट दे रखा है, क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, कितना करंट 10 एम्पियर, तो यहां लिख दिया करो I = 10 एम्पियर। तो यहां 10 एम्पियर आ गया, बहुत चन्नू मनु है। तो यहां पर 2 पाई, अरे भाई पाई से पाई कट जाएगा, और भी आसान हो गया, और भी आसान, आर की जगह मीन रेडियस, तो भाई इसको मीटर में बदल लो, 21 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर, तो ये आ गया 21 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर आ जाएगा। तो 2 पाई से ये गया, तो यहाँ 2 बचेगा, बहुत आसान। अरे ये भी वैल्यू ऐसी है कि कैंसिल हो रहा है, अरे वाह भाई, ये तो मैं करूंगा कैलकुलेशन, ये तो मेरा शिकार है, आसान कैलकुलेशन है, नहीं तो मैं आपको देता भी। तो 200, तो भाई देखो यहां पर, तो ये 2 इंटू 2 4, 1 2 3 इंटू 10⁻3, और ये आ गया 10⁻⁻7। ध्यान दो, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा, खुद करो कैलकुलेशन। तो 5 और ये आ गया 4 इंटू 10⁻5, तो -2, इतना टेस्ला, मतलब 0.0, ठीक है, और 4 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्या, चेक करो, क्या सभी का यही आ रहा है, ओके, अरे वाह भाई वाह, कईयों का यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा पार्ट है आउटसाइड, तो आउटसाइड तो भाई जीरो ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड जीरो होगा, और इनके बीच में ये जो गैप है यहां पर भी क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा पार्ट यही पूछा था, खत्म, ठीक है। इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, सराउंडेड बाय टोरॉइड, भाई जीरो होता है, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। चलो इसको भी प्रूफ कर देते हैं कि इसके बाहर क्यों जीरो है और इसके अंदर क्यों जीरो है, ये लोग फटाफट खटाखट कर देते हैं, प्रूफ कर दें, चलो इसको भी प्रूफ कर देते हैं, अभी कर देते हैं भाई, जीरो क्यों हो गया, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, हाँ भाई हाँ। तो प्यारे बच्चों देखो, ये कोर मैंने बनाया, क्या बनाया, कोर, इसके चारों तरफ वही वायर लिपेटी हुई है, ठीक है। मान लो करंट इस सब में ऐसे बार बार एंटर कर रहा है, बार बार एंटर कर रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, देखा ना ऐसे, ये पार्ट है, तो वायर ऐसे गया, अंदर गया, फिर बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, तो ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब बार बार करंट इसमें अंदर जा रहा है, बार बार करंट इसमें क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। और टोटल करंट अंदर जो जा रहा है, टोटल करंट अंदर जो जा रहा है
वो होगा n इंटू आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितने माने, n माने, और सब में करंट बार बार एंटर हो रहा है, और इसके बाहर बार बार डॉट 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 लगाएंगे, बार बार करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, टोटल करंट एंटरिंग, ठीक है। ये जो है ये जो है ये, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आई डॉट, मैं मान लेता हूं ये कितना आ गया, ये भी एन टर्न्स है, बार बार ऐसे ही ये लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आई, फिर बाहर आया इधर से और फिर अंदर गया, तो एन आई ये भी होगा, एन टर्न्स है डॉट वाला टोटल। अब मुझे चाहिए कहां पर भाई, चेक करना है इसके अंदर, ये सेंटर हो गया, इसके अंदर किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। सपोज ये पॉइंट पी है, तो आप क्या करोगे, एक क्लोज पाथ कंसीडर करोगे। एक क्लोज पाथ आपने कंसीडर कर लिया, ऐसे एक क्लोज पाथ आपने कंसीडर कर लिया, तो अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ होगा कहां पर, मैं अंदर के लिए देख रहा हूं, तो यहां पर बी डॉट डी एल, ठीक है, इनटू म्यू नॉट इनटू आई टोटल आ गया इनसाइड, टोटल इनसाइड। अब मुझे ये बताओ कि रेड वाला लूप है, उसके अंदर कोई करंट जाता हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये क्या आ गया, जीरो। जैसे गॉसियन सरफेस के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता था, वही वाला केस। तो भाई इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, रेड वाला जो आपको यहां पर किसी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई गोल सा एक मैंने एक एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर से पास होता हुआ कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट है क्या, नहीं है भाई, नहीं है, तो मैं क्या करूं, करंट जीरो लिख दिया, तो बस हो गया काम खत्म। तो बी यहां पर क्या आ गया, सीधा जीरो भाई, बी क्या आ गया यहां पर, तो ये लिख दो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी जीरो हो गया, खत्म। आपको अगर बाहर चाहिए यहां पर कहीं पर किसी पॉइंट पे, ये क्यू मैंने मान लिया, इसके यहां पर देखना है भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब मैं लूप मानूंगा यहां से जाता हुआ ऐसे, समझो जरा, समझो, हर पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए बहुत ढंग से। तो यहां से क्लियर होना, जाता हुआ होना चाहिए, समझे क्या। अब भाई यहां से देखो, आप देखो इस लूप के अंदर अब टोटल कितना है, अब टोटल कितना है, इस केस के लिए अब कर रहा हूं, इस केस के लिए, तो एट क्यू, अब एट क्यू पे पहुंच गया मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू देख रहे हैं, तो भाई यहां से जाता हुआ, अब देखो यहां से क्रॉस, भाई जितना अंदर जा रहा है करंट डॉट, उतना ही बाहर आ रहा है, तो क्या ये दोनों बाहर नहीं है, बिल्कुल। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, दूसरे को क्या मानोगे, नेगेटिव, तो नेट कितना आ जाएगा, जीरो यहां पर भी। तो आई टोटल इनसाइड जो आ रहा है यहां पर, ये क्या हो गया, तो ये प्लस का, तो प्लस का एन आई और माइनस का एन आई, यानी कि जीरो हो गया, तो ये अभी भी जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी जीरो। तो भाई देख रहे हो ना आप करंट, तो ये लूप बाहर लिया आपने, तो जितना करंट ऐसे आ रहा है, देखो ये लूप है, ऐसे बाहर आया, उतना ही यहां पर अंदर गया, तो बार बार उतना ही बाहर आ रहा है ये, और आप देख रहे हैं इसके बाहर किसी पॉइंट पे, तो इसके अंदर टोटल करंट है, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, नेट करंट इस लूप के अंदर कितना है, जीरो है, इसलिए खत्म हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, तो पूरा सारा केस करवा दिया भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, छोटे मोटे क्वेश्चंस, सारा शिकार हो गया है।